दैनिक करंट अफेयर्स क्विज 4 जून 2026 10 MCQ प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित। प्रश्न 1। हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार बनने के लिए किस देश से आगे निकल गया? विकल्प ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी चीन, सी जर्मनी, डी फ्रांस। सही उत्तर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। व्याख्या। भारत 2025 में वार्षिक सौर क्षमता वृद्धि में संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार बन गया है। यह उपलब्धि स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास में भारत की तीव्र प्रगति को दर्शाती है। भारत की सौर क्षमता 2014 में 2.8 गीगावाट से बढ़कर 2026 में 155 गीगावाट से अधिक हो गई है। यह इस अवधि में सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 5370% की वृद्धि दर्शाता है। यह विस्तार भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करता है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करते हुए ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है। प्रश्न 2। कौन सा विश्वविद्यालय इंडिया डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय बन गया है? विकल्प ए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी दिल्ली विश्वविद्यालय, डी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। सही उत्तर ए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। व्याख्या। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय बन गया है। लैब का लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, डेटा साइंस और उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रदान करके छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। यह एक अनुरूपित प्रशिक्षुता मंच प्रदान करेगा जो छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने और वास्तविक दुनिया की एआई परियोजनाओं पर काम करने में सक्षम करेगा। इंडिया डेटा लैब अनुसंधान, नवाचार, हैकथॉन, संकाय विकास और उद्योगात्मक सहयोग के केंद्र के रूप में काम करेगी। प्रश्न 3। किस राज्य सरकार ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना शुरू की है? विकल्प ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी केरल। सही उत्तर सी महाराष्ट्र। व्याख्या। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने किसानों को कृषि ऋण राहत प्रदान करने के लिए पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना शुरू की है। इस योजना से राज्य भर के लगभग 56 लाख किसानों को लाभ होगा। यह प्रति किसान 2 लाख रुपए तक का बकाया फसल ऋण माफ करता है। जिन किसानों ने नियमित रूप से अपना ऋण चुकाया है उन्हें 50,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा। योजना के तहत पात्रता के लिए कोई भूमि स्वामित्व मानदंड नहीं है। ऋण माफी 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2025 के बीच लिए गए अल्पकालिक फसल ऋण पर लागू है। प्रश्न 4। आंध्र प्रदेश की किस पहल ने 2026 खाद्य गृह पुरस्कार जीता? विकल्प ए आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती APCNF, बी रायथू भरोसा योजना, सी PM कुसुम, डी YSR जलकला योजना।
सही उत्तर ए आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती APCNF। व्याख्या आंध्र प्रदेश के समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती APCNF कार्यक्रम ने 2026 खाद्य ग्रह पुरस्कार जीता, जो टिकाऊ खाद्य प्रणालियों के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार कट बर्गफोर्स फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी पुरस्कार राशि $1.5 मिलियन है। APCNF को 2016 में आंध्र प्रदेश के कृषि विभाग के तहत रायथू साधिकारा संस्था द्वारा लॉन्च किया गया था। कार्यक्रम सिंथेटिक इनपुट पर निर्भरता को कम करके और मिट्टी के स्वास्थ्य, जैव विविधता और जलवायु लचीलेपन में सुधार करके प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देता है। प्रश्न 5। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNG के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? विकल्प ए एनालेना बेयरबॉक, बी एंड्रियास एस काकोरिस, सी खलीलुर रहमान, डी एंटोनियो गुटेरेस। सही उत्तर सी खलीलुर रहमान। व्याख्या खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें एंड्रियास एस काकोरिस को मिले 91 वोटों के मुकाबले 99 वोट मिले। रहमान सितंबर 2026 में 1 साल के कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण करेंगे। 81वें UNGA सत्र की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र की क्षेत्रीय रोटेशन प्रणाली के तहत एशिया प्रशांत समूह को आवंटित की गई थी। बांग्लादेश ने पहले 41वें सत्र 1986 से 87 के दौरान UNGA की अध्यक्षता की थी, जब हुमायूं रशीद चौधरी ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। प्रश्न 6। महाजल मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? विकल्प ए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी कृषि मंत्रालय। सही उत्तर बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। व्याख्या हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने जल क्षेत्र में नवाचार और टिकाऊ समाधानों को बढ़ावा देने के लिए महाजल मिशन शुरू किया। मिशन का उद्देश्य भारत की दीर्घकालिक जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विज्ञान, उद्यमिता, उद्योग, शिक्षा और जमीनी स्तर की पहल को जोड़ना है। यह प्रयोगशाला अनुसंधान से लेकर क्षेत्र में तैनाती तक नवाचारों का समर्थन करता है और स्केलेबल और स्थानीयकृत जल समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है। मिशन 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है: जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल, जल गुणवत्ता और पारिस्थितिक स्वास्थ्य, जल उपयोग दक्षता और परिपत्र अर्थव्यवस्था, और जलवायु लचीलापन। प्रश्न 7। प्रोजेक्ट उद्यक किस संगठन की एक पहल है? विकल्प ए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, बी भारतीय रेल, सी सीमा सड़क संगठन, डी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। सही उत्तर सी सीमा सड़क संगठन। व्याख्या हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने प्रोजेक्ट उद्यक का 37वां स्थापना दिवस मनाया। प्रोजेक्ट उद्यक एक सीमा सड़क संगठन BRO
की पहल है जो भारत के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में रणनीतिक सड़क बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। यह परियोजना 1 जून 1990 को पूर्वी सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के पुनर्गठन के हिस्से के रूप में असम के डूमडूमा में स्थापित की गई थी। उद्यक नाम का अर्थ उगता सूरज है, जो इस तथ्य को दर्शाता है कि भारत में सूरज की रोशनी की पहली किरणें परियोजना के जिम्मेदारी क्षेत्र में आती हैं। प्रश्न 8। मेस्लिना बिश्नोई नामक छिपकली की एक नई प्रजाति हाल ही में किस राज्य में खोजी गई है? विकल्प ए राजस्थान, बी गुजरात, सी ओडिशा, डी हरियाणा। सही उत्तर ए राजस्थान। व्याख्या। हाल ही में राजस्थान के बीकानेर जिले में मेस्लिना बिश्नोई नामक छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह प्रजाति गजनेर के पास पथरीली मिट्टी और विरल रेगिस्तानी वनस्पति वाले शुष्क आवास में पाई गई थी। यह भारत में जीनस मेस्लिना का पहला पुष्ट रिकॉर्ड है। इस प्रजाति का नाम वन्य जीवन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए बिश्नोई समुदाय के नाम पर रखा गया है। वर्तमान में मेस्लिना बिश्नोई को केवल बीकानेर जिले से जाना जाता है और इसे थार जैव भौगोलिक क्षेत्र के लिए स्थानिक माना जाता है। प्रश्न 9। कदमप्राई पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर सी तमिलनाडु। व्याख्या। तमिलनाडु में कदमप्राई पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट वर्तमान में केवल 25% क्षमता पर काम कर रहा है, क्योंकि यह अपने डिजाइन जीवन को पार कर चुका है। यह तमिलनाडु के कदमप्राई नदी बेसिन में स्थित 400 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना है। 1987 में कमीशन किया गया। यह तमिलनाडु की पहली पंप भंडारण जलविद्युत इकाई थी। यह संयंत्र प्रतिवर्ती दोतरफा टरबाइनों के लिए राज्य में अद्वितीय है, जो जनरेटर और मोटर दोनों मोड में कार्य कर सकता है। प्रश्न 10। क्षिप्रा नदी, जो हाल ही में खबरों में थी, किस नदी की सहायक नदी है? विकल्प ए नर्मदा, बी यमुना, सी गोदावरी, डी चंबल। सही उत्तर डी चंबल। व्याख्या। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी प्रणाली अपनी सहायक नदियों के सूखने और बारहमासी प्रवाह में गिरावट के कारण एक बड़े संकट का सामना कर रही है। क्षिप्रा, जिसे क्षिप्रा नदी के नाम से भी जाना जाता है, चंबल नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास विंध्य रेंज से निकलती है और चंबल नदी में शामिल होने से पहले मालवा पठार में बहती है। क्षिप्रा नदी की प्रमुख सहायक नदियां खान और गंभीर नदियां हैं। इस नदी को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इसे गंगा नदी के समान ही पवित्र माना जाता है।